जय श्री कृष्णा मित्रों। ईश्वर हम सभी को सद्बुद्धि दे, खासकर स्त्रियों को, क्योंकि आज हम लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि सद्बुद्धि ना होने के कारण हम उस परमात्मा को भी सुपरमार्केट की तरह समझने लगते हैं, खासकर स्त्रियां समझने लगती हैं। हमारी तकलीफ क्या है? हम अपनी तकलीफ समझते हैं तो आपकी भी तकलीफ समझते हैं। हम ठीक काम भी करते हैं तो गलत कारणों से करते हैं, हमारे कारण ठीक नहीं होते। हम अगर मंदिर भी जाते हैं तो गलत कारणों से जाते हैं। कोई जाता है नौकरी मांगने, कोई जाता है धन मांगने, कोई जाता है पद मांगने, कोई जाता है पत्नी मांगने, कोई जाता है बेटा मांगने, पता नहीं क्या क्या मांगने जाते हैं सब। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हम बाजार के बाहर कभी जा ही नहीं पा रहे हैं। ये कोई मंदिर में जाने का ढंग हुआ? ये पूरा बाजार हमारे साथ मंदिर में जा रहा है, और अगर हम ऐसे हैं तो मंदिर हमें पवित्र न कर पाएगी। हम मंदिर को जरूर अपवित्र करके चले आएंगे। मंदिर कोई स्थान थोड़ी ना है, भाव दशा है। जब तक मांग है तब तक कैसा मंदिर? जब तक वो क्षुद्र वस्तुएं जो बाजार में बिक रही हैं उन्हीं को हम मांगने परमात्मा के पास जाते हैं। हम शायद समझते हैं कि परमात्मा कोई सुपरमार्केट है, छोटी मोटी दुकानों पे ना मिली तो चलो मंदिर में मिल जाएगी, संसार में मिली ना मिली तो स्वर्ग में मिल जाएगी। लेकिन हम मांगते क्या हैं? मंदिर तो वही पहुंचता है जिसने ये समझ लिया कि मांगना व्यर्थ है, जिसने ये समझ लिया कि मांगने से मिलता नहीं सिवाय दुख के, जिसने ये समझ लिया कि कितनी ही चेष्टा कर लो भिखमंगे का पात्र खाली का खाली ही रह जाता है। मंदिर तो वही पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। जिस दिन हमारे भीतर से धन्यवाद का भाव उठने लगे, फूल खिले तो हमारे भीतर से धन्यवाद उठे, सूरज उगे तो हमारे भीतर से धन्यवाद उठे, एक बच्चा किलकारी मारे तो हमारे भीतर से धन्यवाद उठे, हमारा होना ही इतनी शांति का हो कि सब चाह मिट जाए, उसके बाद उठता हुआ धन्यवाद ही तो भज गोविंदम है। भजने की थोड़ी ही जरूरत है, भज के थोड़ी ही कोई भज पाया है। ये तो अहिर्निश भाव की बात है। जितना दिया है परमात्मा ने वो हमारी पात्रता से ज्यादा है। जिस दिन हम ऐसा समझेंगे उस दिन हम मांगने जाएंगे कि धन्यवाद देने जाएंगे। जो मिला है हमें, उसमें हमने अर्जित क्या किया है? सब उसी की वर्षा है, सब उसने बांटा है, अपने अतिरेक से बांटा है। बहुत लोग सोचते हैं कि परमात्मा ने ये संसार क्यों बनाया। उनको ऐसा लगता है कि बनाने के पीछे जरूर उसका कोई स्वार्थ होगा, उसका कोई कारण होगा, क्योंकि हम तो बिना स्वार्थ और कारण के कुछ करते नहीं। एक छोटा सा घर भी बनाते हैं तो वो भी कारण से बनाते हैं। परमात्मा ने ये संसार क्यों बनाया, ऐसा छोटे ही लोग नहीं, बड़े लोग भी सोचते हैं। जर्मन का एक बहुत बड़ा संगीतक विजनर, किसी ने उससे पूछा कि तुमने इतना अनूठा संगीत पैदा किया क्यों? उसने कहा, मैं दुखी था, मैंने मन बहलाने को, अपने को उलझाने को, अपने को व्यस्त रखने के लिए संगीत पैदा किया। और उसका कहना था कि परमात्मा भी दुखी रहा होगा, इसलिए उसने संसार बनाया। विजनर आदमी के संबंध में जो कहा वो सही है। आदमी कविता लिखता है अपने घाव को ढकने के लिए, गीत गाता है आंसुओं को छिपाने के लिए, मुस्कुराता है कि कहीं रोने न लग जाए, सड़क पर मस्ती से चलता है ताकि भीतर की दीनता काटती है, क्योंकि भीतर तो कुछ है नहीं, कहीं दूसरों को पता न लग जाए, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। तो हम सब हर एक को धोखा देने में लगे हुए हैं, मुस्कुराते हैं। कोई हमसे पूछता है कहो कैसे हो, तो हम कहते हैं बड़े आनंद में हैं। ठीक है, हमने कभी सोचा कि हम क्या कह रहे हैं? आनंद में हैं और हम, मगर ना कहो तो ठीक मालूम नहीं पड़ता। कहना शिष्टाचार है, सच्चाई ही थोड़ी कही जाती है। जो कहना चाहिए वही कहा जाता है, जो उचित है वही कहा जाता है, सत्य नहीं। हर आदमी मुखौटा लगाए हुए है और पीछे बड़ा दुख और पीड़ा को छिपाए बैठा है। इस संताप और पीड़ा से बचने के लिए हजार तरह के काम करने पड़ते हैं। कोई चित्र बनाता है, पिकासो का चित्र देखो, जैसे सारे दुख चित्र में ही उतार दिए हो। आधा घंटा अगर ध्यान से देख लो तो पागल हो जाओगे। उसके चित्र में जैसे पागलपन छाया हुआ है। जो भीतर है वही तो बाहर प्रकट होगा। विजनर ने आदमी के संबंध में ठीक कहा है।
कि दुख होता है, इसलिए आदमी सृजन करता है। पर परमात्मा के संबंध में भी ये बात बिल्कुल गलत है। परमात्मा ने ये संसार किसी कारण से नहीं बनाया, इसलिए तो भगवान के कार्य को हम लीला कहते हैं। लीला का अर्थ है अकारण, खेल मात्र। लीला का अर्थ है कि ऊर्जा इतना ज्यादा है कि भक्त करे भी क्या, आनंद इतना ज्यादा है कि न बांटो तो करोगे क्या। कारण से नहीं, फूल सुगंध से भरा हो तो खिलने पे सुगंध चारों तरफ फैल ही जाती है। ऐसे ही परमात्मा लुटा है संसार में, ऐसे ही परमात्मा बहा है संसार में। इतना अतिरिक्त है उसके पास कि और कोई उपाय नहीं है। उसका सृजन आनंद है, दुख नहीं। लेकिन हम उसे धन्यवाद देने में भी कभी कभी, और धन्यवाद का छोड़ो, कभी कभी उसे कोसने भी लगते हैं। पर उसका प्रेम तो सदा हम पर बहा है। हमें तो ऐसे ऐसे अनूठे संभावनाओं के द्वार दिए हैं उसने। हमें उसने आंख दी है ताकि हम रूप देख सके, हमें कान दी है ताकि संगीत सुन सके, हमें हाथ दिए हैं ताकि जीवन का स्पर्श कर सके, हमें बुद्धि दी है ताकि समझ सके, हमें हृदय दिया है ताकि हर्षोल्लादित हो सके, हमें जीवन दिया है ताकि हमारा जीवन एक महोत्सव बन सके। इतना सब कुछ तो दिया है उसने, पर हम धन्यवाद में भी, और धन्यवाद का छोड़ो, कई लोग तो इच्छा पूरी न होने पे मंदिर जाना ही छोड़ देते हैं। अरे मंदिर में जाके हम इतना भी नहीं कह सकते कि तूने इतना दिया है, वो भी बिना कारण। तू ना देता तो हम करते भी क्या, किससे शिकायत करते? तू ना बनाता तो किस अदालत में जाके कहते कि हमें बनाया क्यों नहीं गया? तूने जो दिया है वो बहुत है, हमारी पात्रता तो कुछ भी न थी। प्रार्थना का अर्थ भी यही है, भज गोविंदम का अर्थ भी यही है कि तुमने अपने आनंद से भज रहे हो। हम कहे कि तूने इतना दिया है और हम तुझे धन्यवाद भी न दे सके तो बड़ी अशिष्टता होगी। लेकिन हम सब जब भी मंदिर जाते हैं शिकायत करने जाते हैं कि लड़का बीमार हो गया है, कि अभी तक नौकरी नहीं लगी, और हम तेरी भक्ति कर रहे हैं, सब बेकार हो गया। तू बहरा है, सुनता नहीं। हम जब भी जाते हैं मंदिर शिकायत और स्वार्थ को साथ में लेकर जाते हैं, और जो शिकायत लेकर गया वो मंदिर कभी पहुंचा ही नहीं। कुछ मांग लेकर गया वो मंदिर के बाहर ही रह गया। मांग के साथ मंदिर में जाना सौदा मात्र है। हम परमात्मा से भी सौदा करने जाते हैं, जो सनातन धर्म में शोभा नहीं देता। और अगर मांगना ही है तो उस परमात्मा को ही मांग लेना, जगत की क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। आशा करते हैं अब आप जब भी मंदिर जाएंगे तो स्वार्थ और मांग के साथ नहीं, बल्कि उसे धन्यवाद देने जाएंगे। आप सभी ने हमको सुना, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, और आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को